सर्विलांस व थाना सतर्क पुलिस टीम द्वारा टावर में हुई चोरी की घटना में 5 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी का सामान अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए का बरामद हुआ। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि वर्तमान दौर में जो सेलफोन है वो एक अपरिहार्य वस्तु बन गई है और सेलफोन जो वर्किंग है उसका जब हम यहाँ से किसी फ़ोन को करेंगे तो बेस टावर पे जाता है। बेस टावर यानी कि आप देखते होंगे डिफरेंट कंपनियों के बेस टावर आपको लगे होते हैं, ठीक है ना, और उस पर कई तरह के उपकरण लगे होते हैं। ये उपकरण ही इनफैक्ट जो हमारे जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है उसको ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ से बेस टावर में जाता है, फिर बेस टावर इसको फिर आगे सैटेलाइट को भेजता है, फिर वहाँ से आता है। तो ये पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से होता है और इसमें डिफरेंट उपकरण लगे होते हैं। अभी एक कंपनी के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई कि उनके कुछ टावर पे कतिपय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चोरी हुई है और जिसके कारण कि वहाँ की संचार सेवा कुछ समय के लिए बाधित हुई। इस पे हम लोगों ने थाना सतर्क में चूँकि घटना हुई थी वहाँ एक टीम का गठन किया गया। साथ ही में जो हमारी जो क्राइम टीम है, स्वाट टीम है, उसने उनको उनके साथ एसोसिएट किया गया। इलेक्ट्रॉनिक एवं जो मैनुअल इनपुट है दोनों को एक डबलिंग किया गया, दोनों के साथ कंबाइन करके यह ज्ञात हुआ कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किसी न किसी रूप में एक जो टावर होते हैं फ़ोन के, सेलफोन के, उससे एसोसिएटेड है। कोई चौकीदार है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई सीढ़ी से जो टावर के ऊपर नीचे आते जाते हैं, क्योंकि यह एक तकनीकी काम था, इसको सामान्य चोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर इसको वॉच किया और जब यह इनपुट आया कि 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम राजेंद्र प्रसाद गुड्डू है, दूसरे का नाम संदीप कुमार, तीसरे सुभाष कुमार, चौथा अमित, पाँचवा नंद। कुछ इसमें से 3 व्यक्ति लखनऊ के हैं और 2 व्यक्ति यहाँ के हैं, जनपद बाराबंकी के हैं। इनके द्वारा जो उपकरण चोरी किए जाते थे वो अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है और कीमती भी है। कुछ में इसमें सिल्वर कॉपर भी होता है, इसीलिए उपकरण कीमती भी है। साथ ही में इन उपकरणों की मतलब अन्य जगहों पे भी यूज होता है, इसीलिए इन उपकरणों को चूँकि छोटा भी होता है और महंगा है, इसीलिए इन्होंने इनको टारगेट किया। जो करीबन 20-21 तरह के उपकरण बरामद हुए हैं, उनमें से रेडियो फ्रिक्वेंसी वोडाफोन है, DTRUD कार्ड होता है, NCDUD कार्ड है, MCB बॉक्स है, PCS कार्ड है, PCB प्लेट है, PWC है, एशिया कार्ड है, MMU कार्ड है, एशिया कार्ड, PVC प्लेट, मॉड्यूल है, कुछ डेल्टा के गाइड प्लेट और कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट एक अजना नाम का एक उपकरण होता है, AZNA। आप ये देखेंगे कि ये उपकरण दिखाई देता है, ये अजना ही एक मेन उपकरण है जो हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट और स्टोर भी करता है। साथ ही में जो 4G से 5G पे जो कन्वर्जन होता है उसमें भी अजना की महत्वपूर्ण उपयोगिता है और यह महंगा भी होता है। तो यह अजना उपकरण भी इसमें बरामद हुआ है। अभी इसमें जो मुख्य अभियुक्त है जो कि इन सामानों को खरीदता है उसका नाम राशिद मलिक है, पुत्र रईसुद्दीन। ये वैसे तो बुलंदशहर का है, लेकिन इस समय इसका जो रिहाइश है वो लखनऊ में है। हम लोग ने इसको अभी हमारी टीम गठित हो चुकी है और हम लोग इसको भी अतिशीघ्र अरेस्ट करेंगे। इसमें 2-3 नाम और भी आए हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है, हम उनको भी अतिशीघ्र अरेस्ट करेंगे। सिरौली गौसपुर खंड विकास अधिकारी अमित त्रिपाठी ने भैंसुरिया पोलिंग बूथ का किया निरीक्षण। ग्राम पंचायत अधिकारी, प्रधानाध्यापक एवं ग्राम प्रधान को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया अपने समर्थकों के साथ करेंगे 1 मई को नामांकन। बाराबंकी शहर के मोहल्ला दीनदयाल नगर के निवासी कवि डॉक्टर OP वर्मा ओम को मिला भूटान में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य गौरव सम्मान, जिसके बाद कवि OP वर्मा ओम को उनके घर जाकर दे रहे हैं लोग बधाई। बाराबंकी के कवि दूसरे देशों में भी पा रहे हैं सम्मान, अपने शहर का कर रहे हैं रोशन नाम।
इंडिया गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया के सिरौली गौपुर कार्यालय का सेंट्रल बैंक के निकट रसूलपुर में पूर्व मंत्री एवं विधायक हाजी फरीद महफूज की दुआई ने पूर्व सांसद पीएल पुनिया की अध्यक्षता में फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यालय उद्घाटन के पश्चात इंडिया गठबंधन कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र वितरित करवाकर जन जन तक कांग्रेस पार्टी सरकार में आने पर किसान, नौजवान, महिलाओं, बेरोजगारों को जो सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी उनको गांव-गांव जाकर बताने की अपील की गई। हमारे कांग्रेस पार्टी के सदर साहब जिले के, हमारी समाजवादी पार्टी के सदर साहब और मंच पर बैठे हुए हमारे तमाम साथी भाइयों और बहनों, वक्त बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी बात करके आपसे इतना बता दूं कि आपने मुझे जिताया, इस क्षेत्र ने हमें 3 बार जिताया है। जीतते जीतते मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इतना जिताया है आपने। अब मुझे इस बुढ़ापे में आपसे सिर्फ एक विनती करनी है कि हमारे लड़के की तरह वो है तनुज पुनिया, उसको चुनाव निकालिए। देखिए, यूँ तो हम मुखालिफ हैं, मुखालफत की बात करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क में ये जो भाजपा है, इन्होंने सिर्फ पूंजीवाद को आगे बढ़ाया है, सिर्फ पूंजीपतियों को आगे बढ़ाया। एक 20-25 पूंजीपति हैं इस मुल्क में जो जिनके पास हमारे मुल्क का 80% पैसा इन 25 पूंजीवादियों के पास है। और ये आप समझ लीजिए कि 18 लाख करोड़, मैं फिर कह रहा हूँ, 18 लाख करोड़ रुपया बैंक का था जो इन पूंजीपतियों ने कर्जे में लिया था, मोदी ने उन्हें माफ कर दिया। 18 लाख करोड़ रुपया बैंकों का, अडानी का, अंबानी का, ये माफ कर दिया गया। और किसान का 200 करोड़ तो है, वो माफ नहीं कर सकते। इसलिए किसान भाइयों, 5 साल बाद मौका मिला है, अगर चाहते हो तो इनसे निपट लो और इनको हटा दो, इनको वापस कर दो, अपने अपने घर जाए। और यहाँ पर नौजवान, चाहे क्या नाम है, वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई हो, उसके हाथ में इस मुल्क की बागडोर दे दो, हमारा मुल्क आगे तरक्की कर जाएगा। तो मैं ब्लॉक का कार्यालय खोला है, क्या मैसेज दिया गया? क्या करता हूँ हमारे बैठेंगे और यहीं से ऑपरेट करेंगे, जिसका हर कार्यालय होता है। काम शुरू है, काम हमारा उधर शुरू है, दुनिया जी का काम फाइनल हुआ है, लेकिन अब एक दफा बैठ के और इकट्ठा हो गया, यहाँ से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया है। हाँ। आपके प्रत्याशी कब नामांकन कर रहे हैं? और बड़े हमारे और देखिए, एक बात और सुन लीजिए, हमारे साथ वो लोग नामांकन करेंगे जो हमारे वर्कर हैं। वहाँ भाजपा में जो हुआ है, कोटेदारों से यहाँ के नॉमिनेशन कराना, सारा कोटेदार, सारा प्रधान, सारा वो अध्यक्ष, वो उन्होंने कराया है। हमारे यहाँ हम लोग करेंगे वो जो हमारे वर्कर है बेस के, जो हमारे लिए जान तक देने तैयार है, उनको आगे करके हम उनसे नॉमिनेशन करेंगे। विधायक जी 400 पार और जमानत जब्त जैसे सवालों पर आप क्या कहेंगे? दूसरी बात नहीं है, जमानत जब्त हो या ना हो, लेकिन 200 पार नहीं कर पाएंगे। बेटा, जिस तरह इन लोगों ने गाली देना शुरू किया है, सबसे बड़ी समस्या इनकी अब ये आ गई है कि ये देख रही है कि अब तक हिंदू और मुसलमान जो लड़ा देते थे, वोट ले लेते थे, अब भी हिंदू मुसलमान लड़ने को तैयार नहीं बनते। हिंदू वोट दे रहा है, आप चले जाइए हरियाणा वाला, मुसलमान वोट दे रहा है,